तो ये दिल्ली का जो 2027 का चुनाव है, उसके लिए अगर आप अभी से ही तैयारी करेंगे तो शायद बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर पाएंगे। हर व्यक्ति जीता हुआ, हर पार्षद जीता हुआ, हर विधायक, हर सांसद जीतते ही हर निर्णय ये सोच कर लेता है कि मुझे अगला चुनाव लड़ना है और अगले चुनाव में मेरे इस निर्णय से क्या मुझे पॉलिटिकल लाभ होगा कि नहीं होगा, ये सोच करके वो निर्णय लेता है। हम सिखाते हैं चुनाव कैसे जीतें और राजनीति में सफलता कैसे प्राप्त करें, पूरी ट्रेनिंग देंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट होगा, बूथ लेवल मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सारी तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से कौन कौन सी टीमों से क्या क्या काम कराना है, सब सिखाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों आज मैं बात करने वाला हूं 2027 चुनाव के बारे में। 2027 में दिल्ली में पार्षद का चुनाव होने वाला है और दिल्ली की जो चुनाव की परिस्थिति है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी उम्मीदवार के लिए ये चुनाव जीत पाना आसान नहीं होने वाला। बहुत मुश्किल चुनाव होने वाला है, परिस्थितियां बहुत मुश्किल होने वाली हैं। कैसे होने वाली हैं? क्योंकि बीजेपी तो उम्मीदवार उतारेगी और बीजेपी सत्ता में भी आ गई है। राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और पूरी संभावना है जल्दी ही अभी शायद एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार हो जाएगी, मेयर बन जाएगा उनका, क्योंकि लगभग बराबर पार्षद हो गए। वहीं बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ेंगे, कुछ और पार्टियां भी हैं जो तैयारी करेंगी। तो चुनाव बहुत अलग स्तर पर होने वाला है और 250 सीटें अभी वर्तमान में है, 250 पार्षद हैं। हो सकता है डिलिमिटेशन कमीशन भी अप्लाई हो जाए जो कि 2026 में ड्यू है, तो हो सकता है 2027 में पार्षद की संख्या भी बढ़ जाए तो नए लोगों को मौका भी मिल सकता है। तो वहीं जहां एक और ये बहुत मुश्किल चुनाव होने वाला है, बहुत परिस्थितियां अलग होने वाली हैं, दूसरी तरफ कुछ नए लोगों को मौका भी मिल सकता है। पॉलिटिकल पार्टियों में मौका मिल सकता है, वर्तमान पॉलिटिकल पार्टियों में भी नए लोगों को मौका मिल सकता है, नई पार्टियों को मौका मिल सकता है और इंडिपेंडेंट भी चुनाव जीत कर आ सकते हैं। और यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ भी इंप्लीमेंट नहीं होता, तो यदि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से जीत करके आते हैं और बाद में दूसरी पार्टी में चले भी जाते हैं तो भी आपकी सदस्यता बनी रहती है। यदि आप निर्दलीय चुन कर आते हैं तो आप किसी पार्टी में जा ही सकते हैं। तो ये दिल्ली का जो 2027 का चुनाव है, उसके लिए अगर आप अभी से ही तैयारी करेंगे तो शायद बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर पाएंगे। और मेरे पास बहुत सारे उम्मीदवार आ रहे हैं और जो मैं बार बार बोलता हूं चुनाव में कि चुनाव की तैयारी कब करनी चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं साहब अभी तो पार्षद का चुनाव है, ज्यादा बड़ा चुनाव नहीं है, हम अभी तो 1 साल 1.5 साल का समय है, आराम से कर लेंगे। देखिए सच्चाई ये है कि जो पार्षद बना हुआ है, कोई भी वहां से जो भी जीता हुआ है, जिस वार्ड से आप तैयारी कर रहे हैं, वहां से वो पार्षद कब से तैयारी कर रहा है चुनाव की, उससे तय होगा कि आपको तैयारी कब करनी चाहिए। जिस दिन से वो व्यक्ति पार्षद बना उसी दिन से वो तैयारी में लग गया। तो सोचिए अगर आप 1 साल पहले तैयारी करते हैं तो आपको केवल 1 वर्ष का समय मिलेगा और उसे 4 वर्ष का समय मिला है। हर व्यक्ति जीता हुआ, हर पार्षद जीता हुआ, हर विधायक, हर सांसद जीतते ही हर निर्णय ये सोच कर लेता है कि मुझे अगला चुनाव लड़ना है और अगले चुनाव में मेरे इस निर्णय से क्या मुझे पॉलिटिकल लाभ होगा कि नहीं होगा, ये सोच करके वो निर्णय लेता है। तो आप खुद तय कर लीजिए कि आपको कितने पहले तैयारी करनी चाहिए। आइडियली तो 5 साल पहले करनी चाहिए, लेकिन कुछ तैयारी तो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए मैं और मेरी टीम मदद करेंगे। दिल्ली में कनॉट प्लेस में 12 खंबा रोड पर ही मेरा ऑफिस है, वहां लगातार लोग आ रहे हैं। जितने भी जीते हुए पार्षद हैं वो भी आ रहे हैं, कुछ ऑलरेडी जो चुनाव लड़े थे नहीं जीत पाए, मार्जिन पर रह गए, वो आ रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं। और हम कोशिश ये करते हैं कि एक वार्ड से एक ही पार्टी या एक ही उम्मीदवार को तैयार किया जाए और उसको पूरा ट्रेन किया जाए। अभी से ही आपको युद्ध स्तर पर तैयार किया जाएगा, बताया जाएगा कौन सी टीमें चाहिए, कैसे पार्टी से अगर है तो पार्टी में अपनी पकड़ कैसे बनानी है। अगर मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर पार्टी से टिकट ले रहे हैं और पार्टी का जीता हुआ पार्षद है, तो उसके खिलाफ ऐसी क्या एंटी इनकम्बेंसी तैयार करें कि उसकी टिकट कट जाए और आपको टिकट मिल जाए। अगर आप ऑलरेडी जीते हुए पार्षद हैं तो आपके खिलाफ अगर कोई माहौल बना रहा है या कोई माहौल बन रहा है तो उस माहौल को अपने फेवर में कैसे किया जाए, उसको कैसे काटा जाए। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बहुत सारे पार्षद हैं जो बीजेपी में चले गए, कई जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या पार्टी चेंज कर लेनी चाहिए? क्या वर्तमान पार्टी का कोई भविष्य है कि नहीं है? आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे पार्षद बात कर रहे हैं, कई नेता बात कर रहे हैं और मैं उन्हें गाइड भी कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, खासकर से आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली की जो परिस्थिति बन रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की छवि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होगा और अगर उसको ठीक करना है तो व्यक्तिगत रूप से जो चुनाव लड़ेंगे उनकी जीत की संभावना ज्यादा होगी। तो भले आप पार्टी के उम्मीदवार बने, आप पार्टी से चुनाव लड़ें, लेकिन अभी भी आपके पास समय, अगर आप जीते हुए पार्षद हैं, अभी से ही अपनी छवि ऐसी तैयार करिए, ऐसे नेता बन जाइए कि आप पार्टी पर डिपेंड ना रहें, पार्टी आपके ऊपर डिपेंड हो जाए। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। अपनी जमीन तैयार की जा सकती है और जो व्यक्तिगत मैन टू मैन मार्किंग की जाती है, जो वेव बिल्डिंग की जाती है, जो सामने वाले की वेव को खत्म किया जाता है, पार्टी या संगठन की वेव चल रही हो तो उसको पक्ष में कैसे किया जाता है, वो सीखा जा सकता है।
उसके लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। हमारा वीआईपी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है पार्षदों के लिए, जिसमें आपको हर सप्ताह 1 दिन के लिए आ सकते हैं ट्रेनिंग लेने, हर महीने में 1 दिन की ट्रेनिंग का ऑप्शन ले सकते हैं और इकट्ठे 15 दिन का ऑप्शन ले सकते हैं। जो ऑप्शन आप चुनना चाहें। अगर आप कहते हैं नहीं मैं वीकली आऊंगा तो आप वीकली ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप कहते हैं नहीं मैं मंथली आऊंगा तो आप मंथली ट्रेनिंग लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इकट्ठा ले लूंगा तो आप 15 दिन की ट्रेनिंग इकट्ठा ले लीजिए। 15 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको वीकली हफ्ते में 1 दिन आएंगे तो आप 1 घंटे क्लास के लिए आ सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन। अगर आप महीने में 1 दिन आते हैं तो 4 घंटे क्लास होगी, महीने में 1 दिन होगी और 1 साल तक चलेगी ट्रेनिंग। अगर हफ्ते में 1 दिन लेंगे 1 घंटे के लिए तो भी 1 साल तक चलेगी ट्रेनिंग आपकी, हर सप्ताह ट्रेनिंग होगी। अगर आप लेते हैं 15 दिन का लगातार तो 15 दिन लगातार ले लीजिए। वो सारी ट्रेनिंग जो 1 साल में कंप्लीट होनी है वो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद आप फील्ड में उतर जाएंगे। जो ऑप्शन आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। और क्योंकि वीआईपी ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो इसमें ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता और कोशिश ये करते हैं हम लोग ग्रुप में इंडिविजुअल ट्रेनिंग दी जाए, या 1 या 2 लोग अगर हैं तो वो 1-2 लोग भी आपकी पार्टी आपकी आइडियोलॉजी के होने चाहिए। मतलब कांग्रेस वाले आएंगे तो कांग्रेस के साथ बैठेंगे, बीजेपी वाले बीजेपी के साथ बैठेंगे, आम आदमी पार्टी वाले आम आदमी वाली पार्टी के नेताओं के साथ बैठेंगे, ताकि उनका आपस में पार्टी में भी वर्चस्व बना रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे, एक दूसरे की लड़ाई लड़ पाएं, एक दूसरे की पैरवी कर पाएं। एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो संगठित होकर के लड़ाई लड़ें, क्योंकि अगर संगठित होकर के लड़ाई लड़ेंगे, सीख करके जाएंगे तो चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर जीत करके तैयारी करके नहीं जाएंगे तो हो सकता है पार्टी से टिकट ना मिले, हो सकता है आपको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ जाए। अगर मान लीजिए एंड मोमेंट पर पार्टी ने टिकट काट दी, किसी और को दे दी, कई विधायकों का हुआ ऐसा, तो क्या करेंगे? और जो अभी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है आपके खिलाफ, उसका क्या करना है? जो पार्टी की छवि खराब हुई है, उस छवि के कारण आपकी जो छवि खराब हो रही है, उसका क्या करना है? अगर किसी पार्टी की लहर चल रही है तो पार्टी क्यों आपको मौका दे? और भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछली बार सभी सिटिंग पार्षदों की टिकट काट के नए लोगों को मौका दिया था। वहीं जो मजबूत थे वो दूसरी पार्टियों में भी गए, वहां से जीत करके आए, और कई लोगों ने अपने बलबूते चुनाव जीत लिया, क्योंकि पार्षद का चुनाव अपने बलबूते भी जीता जा सकता है। 50-60 हजार वोट है, आराम से निकाली जा सकती है। तो ये दिल्ली के चुनाव की तैयारी जो हो रही है, वीआईपी स्तर पर ट्रेनिंग ले सकते हैं आप। 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ले सकते हैं, वंस इन ए वीक ले सकते हैं। 52 ट्रेनिंग प्रोग्राम, 52 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर हफ्ते में 1 घंटा, या आप हर महीने में 4 घंटे लेकर के ये भी पूरा कर सकते हैं। पूरा 1 साल में पूरा हो जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो 15 दिन में लीजिए, चाहे हफ्ते में 1 दिन लीजिए, चाहे महीने में 1 दिन लीजिए, वो आपके ऊपर है कितना आप समय दे सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ़ोन नंबर मिल रहे होंगे, उन पर बात कर लीजिएगा। यहाँ फ़ोन नंबर स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, उन पर बात करिएगा। नंबर मैं बोल भी देता हूँ, नंबर है 9315239008, 9315239008। इस पर बात करिए, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, और सिर्फ ये वाला चुनाव नहीं, कई लोग 2027 के पंजाब की बात करें कि साहब पंजाब में चुनाव होने वाला है, तो पंजाब में क्या परिस्थिति बनेगी? क्या आम आदमी पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली में हुई उसके कारण पंजाब में भी हमें नुकसान होगा? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की संभावना है, कांग्रेस की संभावना है, या हम बीजेपी में जाएं? सिटिंग विधायक पूछ रहे हैं। तो देखिए, पंजाब का चुनाव भी बहुत आसान नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व का चुनाव है पंजाब का चुनाव। यदि पंजाब से आम आदमी पार्टी 2027 में समाप्त हुई या चुनाव हार गई तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पटल से भी समाप्त हो जाएगी। ये पार्षद स्तर की पार्टी बनकर रह जाएगी। हो सकता है कहीं इक्का दुक्का कोई पार्षद जीत ले, विधायक नहीं आने वाले, एमपी नहीं आने वाले। ये डाउनफॉल दिल्ली से जो हुआ है, इसका असर पंजाब में दिखेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इतने दिन हो गए आज चुनाव से, अभी वो बाहर नहीं निकल पाए उस सदमे से, और पंजाब के भी फीडबैक कोई बहुत अच्छा नहीं आ रहा। जो अभी भगवंत मान जी सरकार चला रहे हैं, उस सरकार के बारे में भी यही शिकायत हो रही है कि सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, विधायकों की पावर नहीं रही है, विधायकों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, विधायकों के पास फंड नहीं है, और विधायकों की अपनी कमाई का भी साधन नहीं बन पा रहा है, सारा सब सेंट्रली कंट्रोल किया जा रहा है। तो उससे होगा क्या? विधायकों के अंदर भी डिस्ट्रेस पैदा हो रहा है। और जैसा पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुला करके मीटिंग की अरविंद केजरीवाल जी ने, वो भी अपने आप में गलत स्टेप था, वो नहीं करना चाहिए था, उससे भी नुकसान ही हुआ। तो मोटे मोटे तौर पर मुझे लग रहा है कि पंजाब का चुनाव भी आम आदमी पार्टी के लिए भी आसान है, और किसी पार्टी के लिए भी नहीं। अब आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार है तो आपको मजबूती से तैयारी करनी पड़ेगी, और अभी ये राइट टाइम है निर्णय लेने का। पार्टी बदलना है तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर अपनी पार्टी में रहना है तो अपने लेवल पर काम कैसे करना है और सीखना पड़ेगा, रणनीतियां सीखनी पड़ेगी, इलेक्शन मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, टीम बिल्डिंग सीखना पड़ेगा। क्योंकि 2022 में लहर थी, अब लहर में जीत गए, या लहर में आपने कम भी काम किया तो काम चल गया। अभी ऐसा नहीं होने वाला। ये पहली बार 2027 का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है। पहली बार चुनाव में उतरेगी एक्चुअल में आम आदमी पार्टी, पहली बार राजनीति का टेस्ट उन्हें लगना है। तो उन्हें समझ में आएगा कि साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा, बूथ कमेटियां बनानी पड़ेंगी, बूथ पर कौन लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, वो कैसे काम करेंगे। अच्छा, अगर आप कांग्रेस से हैं तो कांग्रेस के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को थाली में परोस के सत्ता मिल जाएगी पंजाब में।
अगर कांग्रेस को मेहनत करनी है तो कांग्रेस को भी अपने उम्मीदवारों का सिलेक्शन सही करना पड़ेगा, अपनी टीम को और स्ट्रांगली तैयार करना पड़ेगा। ऑल्दो सिंपैथी है, पंजाब में कांग्रेस को लेकर सिंपैथी है, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई है और उसने काम खराब किए हैं, लोग पंजाब की कांग्रेस सरकार को याद कर रहे हैं। उन्होंने काफी अच्छी नीतियां बनाई थी, काफी काम किया था। तो हो सकता है पंजाब में कांग्रेस वापसी करे, कांग्रेस अभी से ही तैयारी करे। तो जो लोग भी कांग्रेस से उम्मीदवार बनना चाहते हैं वो अपनी रणनीति बनवाएं। हम लोग आ रहे हैं, पंजाब से कई साथी आ रहे हैं, उनके लिए रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग 15 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वीआईपी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 15 दिन के लिए आपको दिल्ली में आना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं मैं 15 दिन लगातार नहीं आ सकता, तो 5-5 दिन करके आ जाइए। 5 दिन आ जाइए एक महीने में, अगले महीने फिर 5 दिन, फिर 5 दिन, इससे 15 दिन का ट्रेनिंग हो जाएगा। 4 से 5 घंटा रोज होगा। उसमें पूरा वीआईपी ट्रेनिंग का आपको सिखा दिया जाएगा। इलेक्शन मैनेजमेंट होगा उसमें आपको अपनी पार्टी के लेवल पर कैसे काम करना है, अगर आप पार्टी से टिकट नहीं मिलती तो क्या करना है, अपनी पकड़ कैसे बनानी, टिकट के लिए कौन कौन से काम करने हैं, ताकि आप उम्मीदवार ना बनकर दावेदार बन जाएं और आपकी दावेदारी मजबूत हो जाए। और इसमें हम लोग 4 लेवल का ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें चुनाव कैसे जीतें, राजनीति में सफलता कैसे प्राप्त करें, उस पर पूरी बात की जाती है। उसमें इलेक्शन मैनेजमेंट, बूथ लेवल मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, इन सब पे बात की जाती है, सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल स्पीचेस इफेक्टिवली कैसे देनी है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे तैयार करना है, अपने आप को किस तरह से लीडर के रूप में प्रेजेंट करना है। भले ही आप विधायक बन गए या आप बनने वाले हैं, आप पहले चुनाव लड़ा, हार गए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अब कैसे बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ टीम, जो मैं बार बार कहता हूं, व्यक्ति कभी चुनाव नहीं जीतता, या तो पार्टी चुनाव जीतती है या टीम चुनाव जीतती है। और जो पार्टी के भी उम्मीदवार बनना चाहते हैं उन्हें भी मजबूत टीम बनानी चाहिए। 2027 में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी पंजाब में हर उस व्यक्ति के लिए है जो विधायक बनना चाहता है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस के पक्ष में लहर है, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल, इनके लिए भी थोड़ा बहुत सिंपैथी तैयार हो रही है। कुछ सीटों पर उनके लिए भी माहौल बन रहा है। तो आप चाहे अकाली दल से लड़ रहे हो, आम आदमी पार्टी से लड़ें, कांग्रेस से लड़ें, बीजेपी से लड़ें, निर्दलीय लड़ रहे हैं, किसी नई पार्टी से लड़ रहे हैं, अपने आप को तैयार करिए। क्योंकि जो मैं बार बार बोलता हूं, युद्ध करने जाओगे तो तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले करिए। और समझदार सांसद, विधायक वो होते हैं जो चुनाव जीतते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। अब अगर आप जीते हुए और तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई हरा देगा, कोई ना कोई इस समय तैयारी कर रहा होगा। लगातार लोग आ रहे हैं, पंजाब से लगातार लोग दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस में 12 खंबा रोड कंचनजंगा बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। और वीआईपी ट्रेनिंग की जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर भी मिल जाएंगे, नंबर स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। नंबर मैं बोल भी देता हूँ, नंबर है 9315239008। जैसे मैंने पहले भी बताया, 2027 के चुनाव में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और 2026 में क्योंकि डिलिमिटेशन होना है, सीटें भी बढ़ने की संभावना है। हो सकता है पंजाब में अगर डिलिमिटेशन लागू हो गया तो सीटों की संख्या भी बढ़ जाए, लगभग 175-180 सीटें हो जाएं, तो कई नए लोगों को भी मौका मिलने वाला है। तो जो लोगों को लगता था कि नहीं अभी तक मौका नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी पुराने नेता एस्टेब्लिश हैं, उनके लिए भी 2027 में एक बहुत बढ़िया अवसर पंजाब में आ रहा है। पंजाब का हर वो व्यक्ति जो राजनीति में है, सफल होना चाहता है, वो तुरंत अपने लिए रणनीति बनवाए, देखे क्या परिस्थितियां बन रही हैं और उन परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप आइए, मिलिए, 2-4-5 मिनट बात करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। क्योंकि 2027 एक बड़ा परिवर्तन का साल है। और उसमें जैसे यूपी में चुनाव होने वाला है, यूपी की अगर बात कर लें तो वहां पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। इधर बीएसपी लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, कुछ और क्षेत्रीय दल लड़ेंगे। और यहां पर संभावना क्या बन रही है, कुछ बीजेपी में ही कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ लोग योगी जी को हराने में या बीजेपी की सरकार ना आए इसके प्रयास करेंगे, और योगी जी और बाकी लोग चाहेंगे बीजेपी की सरकार बने। तो बीजेपी भी अपना सब कुछ निछावर कर देने वाली है। ये नाक की लड़ाई होने वाली है और ऐतिहासिक लड़ाई होने वाली है, क्योंकि तीसरी बार उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी आएगी। ये अपने आप में ऐतिहासिक बात होगी अगर वो ऐसा कर पाती है कि लगातार 3 बार कोई एक पार्टी यूपी में सत्ता में रही। और वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। जिस तरह से दिल्ली में हमने देखा बीजेपी ने काम किया, तो समाजवादी के लिए भी आसान नहीं है, कांग्रेस के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। ऑल्दो जिन कारणों से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एज मिला, वो कारण अभी समाप्त नहीं हुए। यूपी में वो कारण ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर उन कारणों को सही भुना लिया गया तो ये भी हो सकता है कि यूपी से बीजेपी की सत्ता चली जाए, इसकी भी संभावना बन रही है। और अभी राहुल गांधी जी ने तो बोल ही दिया कि बीएसपी हमारे साथ नहीं आती है, तो बहन जी को भी अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो हो सकता है वो साथ में आ जाए। उधर चंद्रशेखर जी भी प्रयास कर रहे हैं अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करने की, बीएसपी से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने बलबूते वो कहीं उम्मीदवार उतारेंगे तो ऐसा नहीं है सब जगह वो बीजेपी को फायदा ही पहुंचाएंगे।
कई जगह पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार जैसे बीएसपी के उम्मीदवार बीजेपी को डेंट करने का काम करते हैं, वैसे ही यहां पर भी आजाद समाज पार्टी भी ऐसा कर सकती है। और अगर कांग्रेस ने, समाजवादी ने सही कैंडिडेट उतार दिए तो उनके लिए भी संभावना है। यानी ओपन फील्ड है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल ओपन है। अभी चुनाव की बिसात बिछी नहीं है, अभी चुनाव सजा नहीं है, अभी रणभूमि सजनी है। तो जो लोग भी उम्मीदवार बनना चाहते हैं, जिस भी पार्टी से बनना चाहते हैं, अभी से ही युद्ध स्तर के लिए अपने आप को तैयार करें। और जो ऑलरेडी जीते हुए विधायक हैं, उनको भी कहना चाहूंगा, चुनाव आसान नहीं होने वाला। वैसे तो आप सब जानते हैं कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, लेकिन 2027 में असाधारण परिस्थितियां बन रही हैं, और जब परिस्थितियां असाधारण होंगी तो प्रयास भी असाधारण ही करने पड़ेंगे। साधारण प्रयासों से सफलता नहीं मिलेगी। तो आपके लिए भी यही है, जो पंजाब से के लिए लोगों को बोला मैंने, जो पंजाब के लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए 2027 के लिए, यूपी में, उत्तराखंड में, वो लोग भी जो 2027 का चुनाव लड़ने वाले विधायक का, दिल्ली आ रहे हैं, बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। वीआईपी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है हमारा, जिसमें एमपी एमएलए लेवल के लोग आते हैं, एमपी एमएलए लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो लोग जीते हैं वो भी आ रहे हैं, उनके परिवार के लोग आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं नहीं साहब, हमें तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार करना है, मैं एमएलए हूं, मैं ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता, मेरे बेटे को ट्रेन करो, बेटी को ट्रेन करो, वो मेरा इलेक्शन भी मैनेज कर ले, सीख भी जाए, और कल को उसे ही तैयार होना भी है। तो अच्छी बात है, उन्हें तैयार करिए। अगर आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं और मार्जिन पर रह गए, जीत नहीं पाए किसी भी कारण से, तो वो समीकरण देखेंगे, हम इवेल्युएट करते हैं क्या कारण रहे, उन कारणों को अब कैसे ठीक किया जा सकता है, आज परिस्थितियां क्या है, टिकट की संभावना, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई क्या है, पार्टी से टिकट की लड़ाई है। और लोग एंड मोमेंट पर आते हैं, मतलब चुनाव से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले साहब टिकट दिला दो, ऐसे टिकट नहीं मिलने वाली। और 2027 में तो किसी भी पार्टी से अगर आपको टिकट चाहिए, इतनी आसानी से टिकट नहीं मिलेगी। पार्टियां बहुत सारे समीकरण देखेंगी, और बेहतर यह रहता है कि आप उम्मीदवार बनने से पहले दावेदार बनो। दावेदार बनने वाले काम करो। कुछ काम ऐसे जिनको दावेदार ही करते हैं, और लोग सोचते हैं मैं होर्डिंग लगा दूं, बैनर लगा दूं, पोस्टर लगा दूं, मेरा काम होगा। नहीं साहब, ये तो दिखावे वाले। एक तो प्रचार है जो खुला प्रचार है, ये तो ठीक है। छुप करके जो काम करने, जो रणनीतियां बनानी है, जिस तरह से पार्टी में, संगठन में आपकी पकड़ हो, आपकी टीम बिल्ड हो, आपके साथ लोग हो, वो सब पहले आपको सीखना पड़ेगा। और जो वीआईपी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हम यही सिखाते हैं। 4 लेवल का ट्रेनिंग होता है, उसमें हम सिखाते हैं चुनाव कैसे जीतें और राजनीति में सफलता कैसे प्राप्त करें, पूरी ट्रेनिंग देंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट होगा, बूथ लेवल मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सारी तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से कौन कौन सी टीमों से क्या क्या काम कराना है, सब सिखाया जाएगा। साथ ही आपके ऊपर काम करेंगे, जो कैंडिडेट हैं उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पॉलिटिकल स्पीच कैसे देनी है, पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसे डेवलप करना है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, उस पर काम करेंगे, ताकि आप एक वाकई में दावेदार बन पाए। जब आप पार्टी से टिकट मांगे तो पार्टी को वहां कोई और चेहरा, कोई और व्यक्ति आपके बराबर नजर ही ना आए, ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए, वो सिखाया जाएगा। प्लस टीम, जो चुनाव में जरूरी है कि टीम के बिना कोई चुनाव नहीं जीतता, तो टीम बिल्डिंग, कौन सी टीम कितने दिन पहले बनानी है, टीम से काम कैसे करवाना है, टीम में बढ़िया लोग कैसे रखने हैं, बेकार लोग आ जाएं तो क्या करना है, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के बारे में बताया जाएगा। ये पूरा वीआईपी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 15 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। दिल्ली आना पड़ता है। दिल्ली में कनॉट प्लेस में कंचनजंगा बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है, वहीं पर ट्रेनिंग होती है। अगर आप 15 दिन लगातार नहीं दे सकते, कई लोग हैं जो एमपी एमएलए हैं, वो कहते हैं साहब मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मैं अपने बेटे को बेटी को भेज देता हूँ। ठीक है, उन्हें भेजिए, हम उन्हें ट्रेन कर देंगे। अगर वो भी नहीं दे पा रहे हैं तो 5-5 दिन करके दे दीजिए, लेकिन जल्दी, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जो जीता हुआ विधायक है, अगर आपको उसे हराना है तो वो पहले दिन से तैयारी कर रहा है। अगर आप जीते हुए और पहले दिन से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अब से लग जाइए, क्योंकि जितना डिले करते जाएंगे, हो सकता है कोई और आए और मजबूती से तैयारी करे और वो निकाल कर ले जाए। और हमारी कोशिश ये रहती है हम एक सीट पर एक ही उम्मीदवार, एक ही पार्टी के लिए काम करें, रणनीति बनाने का काम करें, ट्रेन करने का, गाइड करने का काम करें। तो जो पहले आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसके लिए हम रणनीति बनाएंगे, उसको गाइड करेंगे, उसके लिए पूरा रोड मैप बनाया जाएगा। तो कल को ये शिकायत मत करिएगा साहब मैंने तो वीडियो लेट देखी, मैं डिले हो गया, क्योंकि लगातार आ रहे हैं लोग, लगातार उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। कईयों के यहाँ पर काम शुरू हो गया, कईयों के यहाँ काम शुरू होने वाला है। आप क्या भी हो सकता है, आप पता कर लीजिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, स्क्रीन पर भी फ़ोन नंबर आ रहे होंगे, वहाँ बात करिए, टीम बता देगी कि भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी हमने किसी से साथ बात की है कि नहीं की है। और सिर्फ ये नहीं है ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग तो एक पार्ट है, इसके बाद हैंड होल्डिंग है। आप चाहे पार्षद का चुनाव लड़ रहे हो, चाहे एमएलए का लड़े, एमपी का लड़े, हम हैंड होल्डिंग करते हैं। जब तक आपका चुनाव नहीं होता तब तक रेगुलर आपको गाइड किया जाए, न केवल आपको गाइड किया जाए, आपकी टीमों को गाइड किया जाए। उम्मीदवार के साथ दिक्कत क्या आ रही है, टीम नहीं बन पा रही है, बढ़िया टीम मिलेगी कैसे, मिल गई तो रुकेंगे कैसे, उनसे काम कैसे करवाना है, फॉलो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से हम काम करें ताकि हम मजबूती से चुनाव को निकाल पाएं, वो सब चीजें सिखाई जाएंगी। और जो कमियां उनको भी दूर करेंगे। देखिए कमियां सब में है,
कोई ये नहीं कह सकता मैं परफेक्ट हूं, आप में भी कुछ कमियां होंगी, हर एक में होती हैं। अगर हम उन कमियों को दूर कर दें तो हम चुनाव निकाल सकते हैं, वरना कोई भी चुनाव जीतना, हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं और चुनाव को रणनीतिक रूप से ही लड़ना चाहिए। जिस भी पार्टी से, जिस भी उससे आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उस अपने ग्रुप को अपने साथ लेकर के चलेंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और आपकी जो कमियां उनको दूर करने का काम करेंगे। हमारी भी मदद हो सकती है, हम भी मदद करेंगे, तो मिल करके होगा काम। बड़ी लड़ाई है, सांसद विधायक बनना आसान नहीं है, ऐसा मैंने तो बार बार कहा है। राजनेता बनना ही आसान नहीं है और 2027 की जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में चुनाव बहुत मुश्किल होने वाले हैं और उसमें जितना मुश्किल चुनाव होता जाता है, उतना नई रणनीतियां, नई चीज़ें, प्रचार के नए तरीके, आधुनिक और परंपरागत दोनों तरीके उतने ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और उतना ज़्यादा लाभ भी मिलता है। तो आप संपर्क करिए हमारी वीआईपी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। पार्षद हैं, दिल्ली से हैं, तो हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन भी आ सकते हैं। अगर एमएलए का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए लगातार 15 दिन आए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना 5-5 दिन करके आइए। और ट्रेनिंग का सिलेबस है, बाकी जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो नंबर मिले उन पर बात करेगा, टीम ज़रूर मदद करेगी। हम कोशिश करेंगे आपको राजनीति की सारी बारीकियाँ सिखाई जाएँ, सारी रणनीति सिखाई जाए। 2006 से इंस्टीट्यूशन ये काम कर रहा है, 2006 से हम लोग पॉलिटिशियंस को ट्रेन करने का, गाइड करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में 12 खंबा रोड कंचनजंगा बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है, वहाँ करके आप मिल सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएंगे, उन पर भी बात कर सकते हैं। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।